नमस्कार। आज का पॉडकास्ट जो है मैं खपोली से कर रहा हूँ। ये प्रज्ञान है, ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं हमारे पॉडकास्ट के, और मैं किसी कारण से खपोली आया हुआ था, मुलाकात हुई और प्रज्ञान के पास एक प्रश्न है मेरे लिए, जिसके ऊपर प्रज्ञान चाहता है कि उसके ऊपर डिस्कशन हो, उस चीज को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। प्रज्ञान, ओवर टू यू। क्या प्रश्न है, बताइए। प्रश्न ये है कि जो पिता क्या है और बच्चों के लिए वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है बेटा, एक्चुअली में कैसा है प्रज्ञान कि सिर्फ पिता नहीं, माता पिता दोनों बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि माता पिता वो हैं जो सबसे पहले आपको इस दुनिया के अंदर लेकर आते हैं और जिनके कारण आप दुनिया में होते हो। आपकी आंखें खुलती हैं तो सबसे पहले अपने माँ बाप को देखते हो आप। बट अगर आपका क्वेश्चन जो है इस पॉडकास्ट में सिर्फ पिता के लिए है, तो मैं सिर्फ पिता की ही बात करूंगा, मैं माता की बात नहीं करूंगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि माता जो है वो पिता से कम महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कई मायनों में मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल है, कि मैं माँ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। एक बाप जो है बच्चे के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन एक माँ जो है जो वो करती है, कई हो सकता है कि बाप उतना कुछ ना कर पाए। ये मेरा अपना पर्सनल है, किसी का अलग हो सकता है, किसी का सोचना अलग हो, लेकिन ये मेरी सोच है। एक माँ ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चे के लिए बाप से, लेकिन बाप भी महत्वपूर्ण है। पिता चाहिए, पिता की जरूरत होती है। पिता क्या होता है? पिता वो है जो सबसे पहले आपकी उंगली पकड़कर आपको दुनिया में चलना सिखाता है। पिता वो है जिसको आप अपना आदर्श मानते हो। एक बच्चे के लिए सबसे पहला आदर्श अगर वो है तो उसका पिता, क्योंकि वो सबसे पहले उसे ही देखता है घर में। वो उसकी तरह बोलना चाहता है, वो उसकी तरह चलना चाहता है, उसको अपना आदर्श मानता है। तो किसी बच्चे के लिए पहला आदर्श उसके पिता है। पिता वो है, इस संसार में सिर्फ एक ही शख्स है जो ये चाहता है कि उसका बच्चा उससे आगे निकले। आपको दुनिया में ऐसा कोई नहीं मिलेगा, कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो ये चाहे कि आप उससे आगे निकल जाओ, लेकिन सिर्फ पिता है। पिता ही चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे आगे बढ़े, मुझसे ज्यादा हासिल करे दुनिया के अंदर, मुझसे ज्यादा उसकी प्रगति हुई। सिर्फ पिता चाहता है। एक माँ अपने बच्चे को, जब बच्चे को लेकर बाहर निकलती है तो माँ उसे उठाकर अपनी कमर पे बैठाती है। उसका कारण यह है कि माँ कहती है कि उसका पैर न जले जमीन से, और मैं जहां तक देख पा रही हूँ बच्चा भी उतनी दूर तक देखे। लेकिन पिता क्या करता है? पिता कमर पे नहीं बैठाता, पिता उसे अपने कंधे में बैठाता है। क्यों? क्योंकि पिता क्या सोचता है कि मैं जहां तक देख रहा हूं उससे भी ज्यादा मेरा बच्चा देखे। ये एक पिता की सोच है। पिता हमेशा ये चाहता है कि उसका बच्चा उससे आगे निकले, उससे आगे बढ़ के दुनिया को देखे, उससे ज्यादा नाम कमाए। हर पिता ये चाहता है कि वो उसके बेटे के नाम से जाना चाहे। हम अक्सर देखते हैं घरों में बच्चे परेशान रहते हैं अपने माँ बाप से, भाई पिता पीछे पड़ा रहता है, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। हर बच्चे को लगता है कि यार परेशान कर रहे हैं मुझे, लेकिन उसका कारण परेशान करना नहीं, वो सिर्फ उसके पिता की वो लालसा है। एक पिता की हर पिता की लालसा हो तो उसका बच्चा जो है दुनिया में नाम कमाए, वो इतना नाम कमाए कि वो पिता जो है वो बच्चे के नाम से जाना जाए। आप सोचो, अगर आप जैसे आज अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन खुद फेमस है, अमिताभ बच्चन को सभी जानते हैं, लेकिन अगर वो कहीं गया और उसे किसी ने बोला कि देखो ये अभिषेक बच्चन के पिता है, तो वो उसके लिए बड़े गौरव की बात है। एक पिता के लिए अगर पिता अपने बेटे के नाम से पहचाना जाता है तो उसके लिए बड़े ही गौरव की बात है। और हमारी धर्म ग्रंथ भी इस चीज को दिखाते हैं। आप रामायण की बात करें तो रामायण में प्रभु श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा के लिए सिर्फ एक बार कहने के ऊपर उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और 14 साल का वनवास ले लिया। ये आज के समय में कोई कर नहीं सकता। इसीलिए राम आदर्श पुरुष हैं, क्योंकि उन्होंने आदर्श स्थापित किया है। अपने पिता की आज्ञा पे अपना राज्य छोड़कर, अपनी गद्दी छोड़कर, अपना अधिकार छोड़कर 14 साल के लिए वनवास जाना किसी के लिए संभव नहीं। आज तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर पिता की कुछ इच्छा है, अगर हमारे लेको हम उसको कर सकते हैं, तो जरूर कोशिश करनी चाहिए कि हम पिता की इच्छा को पूरी करें, क्योंकि हमारा फर्ज है, ये हर बच्चे का फर्ज है। इस संसार में जब बच्चा आता है तो उसके ऊपर 2 ऋण होते हैं, एक पिता का और एक माता का। पिता का ऋण क्या है? पिता का ऋण कैसे चुकाते हो? जब आप पिता से ज्यादा जिंदगी अपनी बेहतर कर लेते हो, उससे ज्यादा पिता से ज्यादा ऊंचाई हासिल कर लेते हो, जब पिता आपसे खुश होता है कि नहीं मुझसे बेहतर बेटे ने किया, तो पिता का ऋण आप पूरा कर देते हो। लेकिन माँ का ऋण पूरा नहीं होता। माँ का ऋण कौन सा है? वो उसके दूध का कर्ज, जो कभी भी एक बच्चा पूरा नहीं कर सकता। खैर, इस पॉडकास्ट में हम पिता के ऊपर बात कर रहे हैं, तो माँ के ऊपर नहीं जाऊंगा मैं।
तो पिता जो है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे के लिए। आप देखो परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा पे अपने माता का सर काट दिया, क्योंकि पिता ने आज्ञा दी थी। परशुराम के जो दूसरे भाई थे, पिता ने पहले परशुराम को नहीं कहा, पिता ने पहले उसके बड़े भाई को कहा। परशुराम के जो दूसरे भाई थे उनको पिता ने कहा कि मेरी खुशी के लिए अपनी माता का सर काट दो, लेकिन किसी बेटे ने ये नहीं किया। लेकिन परशुराम ने तुरंत किया। उन्होंने एक बार भी सोचा नहीं कि मैं क्यों सर काटूं माता का, मैं क्यों पिता की बात मान लूं। मां से भी लगाव है, जितना लगाव पिता से उतना मां से भी है, लेकिन पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। तो पिता की आज्ञा पे उन्होंने अपने मां का सर काट दिया। बाद में पिता ने खुश होकर वापस उनकी मां को जिंदा किया, लेकिन परशुराम को नहीं पता था कि उसकी मां फिर से जिंदा हो जाएगी। लेकिन पिता की आज्ञा मानी, पिता ने आज्ञा दी है मां का सर काटो तो मां का सर काटो, इसलिए परशुराम है। इसलिए आज दुनिया उनको नमस्कार करती है। जब हम एक आदर्श अगर हमें स्थापित करना है तो हमें आदर्श की तरह जीना पड़ेगा। और हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे जो काव्य है, महाकाव्य है, रामायण है, महाभारत, हमें वो वही सिखाते हैं कि हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, एक रिश्ता कैसे निभाना है हमें अपने पिता के लिए हमारे क्या फर्ज है, अपनी माता के लिए क्या फर्ज है, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहन के लिए क्या फर्ज है। ये आप तभी जानोगे जब आप उस रिश्ते के अंदर उसको महसूस करोगे। आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में लोगों के अंदर कैसा है, वो चीजें नहीं रही। उसका कारण है माया। हम कलयुग में हैं। कलयुग में माया का प्रभाव बहुत बड़ा है, और माया के कारण जो है हम हमेशा किन चीजों में फंसे होते हैं, मान अपमान, अच्छा बुरा, लालच, मोह, ईर्ष्या। हम कर्तव्य भूल गए हैं, हम अपनी ड्यूटी भूल गए हैं, क्योंकि हम इसके लिए हम आदर्श नहीं बन पा रहे। लेकिन अगर आपको आदर्श बनना है तो आदर्श स्थापित करने के लिए आपको भगवान राम के दिखाए रास्ते पर जाना पड़ेगा, परशुराम के दिखाए रास्ते पर जाना पड़ेगा। इसलिए पिता जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पिता के बिना आप जिंदगी, मुझे नहीं लगता कि एक पिता के बिना आपकी जिंदगी उतनी बेहतर हो सकती है, क्योंकि पिता आपको हर कदम पे, आप जितनी बार गिरते हो पिता आगे बढ़ के आपको उठाता है। और माँ आपके घाव देखती है, लेकिन पिता घाव नहीं देखता। पिता कहता है कोई बात नहीं, चोट लगी है, तू आगे बढ़, क्योंकि माँ में ममता है। माँ आपके घाव साफ करेगी, माँ बोलेगी बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ, चोट लग गई है। लेकिन पिता ऐसा नहीं कहता। इसका मतलब ये नहीं कि पिता क्रूर है, नहीं। पिता ये जानता है कि अगर बेटा रुक गया मेरा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे बढ़ने के लिए चोट की परवाह नहीं करनी है, आपको सतत चलते रहना है। ये पिता कर सकता है। और पिता का दिल, ये पिता का प्यार है, ये पिता की क्रूरता नहीं है, ये पिता का प्यार है। क्योंकि पिता आपका फ्यूचर देखता है, उसकी नजर आपके फ्यूचर पे होती है। माँ आपका आज देखती है कि आज मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो, आज मेरा बच्चा बेहतर रहे, बेहतर जिंदगी जिए। लेकिन पिता आपका फ्यूचर देखता है कि मेरा बेटा फ्यूचर में अच्छा जिए। और फ्यूचर में अच्छा जीना है तो आपका आज आपको थोड़े कष्ट तो उठाने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। इसीलिए प्रज्ञान पिता जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमें अपने पिता से सीखने की जरूरत है, हर चीज सीखने की जरूरत है। मैंने जो बताया आपकी समझ में आई? ऐसा कुछ जो आपको समझ में नहीं आया या आपको सही नहीं लगा कि मैंने जो बताया वो सही नहीं है, सब समझ में आया, तो अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता की आज्ञा मानिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि पिता ने जो कहा, अगर आपको कभी लगता है कि वो गलत है, वो शायद मेरे लिए अच्छा नहीं, तो मना मत कीजिए, पिता से बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, कोशिश कीजिए उनको समझाने की कि पापा ऐसा नहीं, ऐसा किया तो कैसा रहेगा। वो आपका दुश्मन नहीं है। पिता अपने बच्चे का सबसे पहला दोस्त होता है, लेकिन हाथ बच्चे को बढ़ाना होता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ हद तक मैं अपने दर्शकों को प्रज्ञान के क्वेश्चन का जवाब देने में सफल हो पाया होऊंगा। आगे भी कोशिश रहेगी मेरी, इस तरह के अच्छे टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करें, बात करें, और उसको मैं एक्सप्लेन कर पाऊं अपने हिसाब से। मेरी कोशिश जारी रहेगी। इसी तरह मेरा पॉडकास्ट देखते रहें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।